नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वैलिडिटी ऑफ रिसर्च, शोध की वैधता। वैधता क्या है? व्हाट इज वैलिडिटी? वैलिडिटी द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट एटसेट्रा एंड द ट्रूथ। वैधता, कोई चीज वैध कब होती है? कोई चीज वैध सिर्फ दो कंडीशन में हो सकती है। या तो आपने जो बात कही, जैसे बहुत लोग कह देते हैं कि आप जो कह रहे हैं ये वैलिड है, ये सही है, तो वो कैसे वैध हो सकती है? देखिए, दो सर्कमस्टांसेस होती है, दो कंडीशन होती है। एक चीज ट्रू होती है, एक चीज फॉल्स होती है। आपने जो बात कही वो किस क्राइटेरिया तक ट्रू है? अगर वो ट्रू के पाथ को फॉलो कर रही है तो इसका मतलब आपने जो कहा वो वैलिड है। और अगर वो ट्रू के पाथ को फॉलो नहीं कर रही है, डाउट में है, वो क्या है? फॉल्स है। वैसे सेम चीज, आपने जो बात कही वो कितना एक्यूरेट है? वही सेम बात, एक एक्यूरेसी है, एक प्रिसाइज है। तो आपने जो बात कही वो कितना ज्यादा एक्यूरेट है, तो वो अगर एक्यूरेसी के पाथ को फॉलो कर रही है तो इसका मतलब कि वो वैलिड है। अगर एक्यूरेसी के पाथ को फॉलो नहीं कर रही है और डाउट में है तो वो क्या है? प्रिसाइज है। सेम एज लाइक एज द रिसर्च, कि आप जो उसमें प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, जो कंटेंट यूज कर रहे हैं, जो क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, जो सामग्री यूज कर रहे हैं, जो मेथड्स यूज कर रहे हैं, जो प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं, वो आपके रिसर्च को फुलफिल करने में या आपके रिजल्ट को अचीव करने के लिए कितनी ज्यादा वैलिड है। ठीक है, तो इसमें हम उस चीज को स्टडी करेंगे। क्या होता है कि वैलिडिटी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन टेस्टिंग ऑफ द वैलिडिटी भी पूछी जाती है। तो मैं जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ा रही थी तो हमने आपको रिलायबिलिटी भी पढ़ाई थी, विश्वसनीयता। तो टेस्टिंग ऑफ रिलायबिलिटी भी पूछी जाती है, अच्छे खासे क्वेश्चंस रिलायबिलिटी पर भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि रिलायबिलिटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरकोडर रिलायबिलिटी। इस पर आप लोग अगर कहेंगे कमेंट सेक्शन पे तो हम आगे चर्चा कर देंगे, क्योंकि अगर इंटरकोडर रिलायबिलिटी आप लोगों को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आप लोग हमें कहेंगे, अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो हम इसको आगे पढ़ा देंगे। खैर, आइए आगे देखते हैं। वैलिडिटी मीन्स अनबायस्ड। क्या? अनबायस्ड, फ्री फ्रॉम द सिस्टमैटिक एरर। विदाउट वैलिडिटी रिसर्च गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अगर वैलिडिटी नहीं है, आप जो कंटेंट यूज कर रहे हैं, जो क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, आपने जो उसमें प्रोसीजर्स, मेथड्स, डाटा, सैम्पलिंग जो करी है वो वैलिड नहीं है, सही नहीं है, सिस्टमेटिक एरर के साथ है, बायस्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिसर्च रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम चर्चा करते हैं कि वैधता की क्या महत्व है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वैलिडिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ द वैलिडिटी। इट इंश्योर दैट योर रिसर्च फाइंडिंग एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द कंसेप्ट। Your research findings accurately represent the concept under the study, the enhancing the credibility and the trustworthiness of the research. आपका जो रिसर्च फाइंडिंग है वो कितना एक्यूरेट है और वो क्रेडिबिलिटी को और ट्रस्टवर्दीनेस को कितना ज़्यादा एनहेंस कर रही है, ये है वैलिडिटी की इंपॉर्टेंस। द वैलिडिटी एंश्योर द रिलायबल एंड द कंसिस्टेंट कंक्लूजन, enabling other researchers to replicate the finding and build upon the knowledge. अगर आपका शोध वैलिड है, रिसर्च वैलिड है, उसमें जो रिजल्ट आया, जो आउटकम आया वो वैलिड है, तो वो रेप्लिकेट हो सकता है। मतलब कि अनदर रिसर्चर्स भी आपके उस प्रोसेस को, उस मेथड को यूज कर सकते हैं एक रिलायबिलिटी पे, एक विश्वसनीयता पे। ठीक है, इट इनेबल यू टू मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द वेल फाउंडेड इनसाइट विच हैज अ हायर लाइवलीहुड ऑफ द सक्सेस इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जो आपका आउटकम आया वो रियल वर्ल्ड में कितना ज़्यादा एप्लीकेबल है, कितना ज़्यादा उन क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहा है। इट इज़ द अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ द वैलिडिटी। इट reduces the biasness and error. It reduces the biasness and error during the process of the data collection and data analysis. वैलिडिटी कितने प्रकार के होते हैं? वैलिडिटी 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी एंड द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. Further, the criteria validity is the categorized into the three category, and here the three type of the criteria validity. These are the predictive validity, concurrent validity and the post. इनको इन डिटेल हम आगे चर्चा। चलिए आते हैं आंतरिक वैधता पे। आंतरिक वैधता पहले आप आम भाषा में समझो।
आंतरिक वैधता को आप आम भाषा में इसलिए समझिए क्योंकि आपके सामने MCQ आएगा तो उसमें आपकी कॉमन सेंस ही लगना है, ठीक है। तो क्या होता है कि इंटरनल वैलिडिटी में हम कॉज एंड इफेक्ट को चेक करते हैं, उनकी जो इफेक्ट ऑफ द वेरिएबल्स को चेक करते हैं, ठीक है, कि कॉज एंड उनकी कॉजैलिटी क्या है वो इंटरनल वैलिडिटी में हम यूज करते हैं, चेक आउट करते हैं, ठीक है। विद द रिसर्चर्स इज एबल टू बेटर कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द 2 and more variables. Researcher is able to better causal relationship between the 2 or more variables. The extent to which the observed result represent the truth value in the population we are studying. किस एक्सटेंट तक वो ट्रूथ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसको इंटरनल वैलिडिटी में चेक करते हैं। इट इज द लाइक क्रेडिबिलिटी, एज आई टोल्ड you in the characteristic of the research about the credibility. credibility वही सेम चीज बताता है, क्या बताता है कि आपने रिसर्च करने के दौरान जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, रिसर्च डिजाइन यूज की है, सैम्पलिंग यूज किया, डाटा कलेक्शन यूज किया, मतलब जो भी मेथड्स आपने चूज किया है अपने रिसर्च प्रोसेस में वो कितना ज्यादा सही है, उसको हम क्रेडिबिलिटी बोलते हैं। क्रेडिबिलिटी के साथ हमने आपको पढ़ा था रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या बताता है कि आपका रिसर्च कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलायबिलिटी एंड द क्रेडिबिलिटी। रिलायबिलिटी बताता है कि आपकी चीज मतलब आप जो रिसर्च कर रहे हो वो कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है, और क्रेडिबिलिटी बताता है कि आपने रिसर्च के दौरान जो भी प्रोसीजर, प्रोसेस और कंटेंट, डाटा, सैंपल ये सब चीजें यूज करी हैं वो कितना ज्यादा वैलिड है या सही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी पे, बाह्य वैधता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। इट रेफर टू हाउ वेल द आउटकम ऑफ द रिसर्च स्टडी कैन बी एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू द अदर सेटिंग्स। क्या बताता है? हाउ वेल द आउटकम ऑफ द रिसर्च, हाउ वेल द आउटकम ऑफ द रिसर्च स्टडी कैन बी एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू द अदर सेटिंग्स। इट इज important because if the external validity is established, it means then the finding can be generalizable to the similar individual or the populations. तो यही क्या बताता है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी इज लाइक द जनरलाइजेबिलिटी, एज आई टोल्ड यू, एज आई री स्टडी यू इन द किसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च में, इट इज कॉल्ड एज जनरलाइजेबिलिटी। मैंने आपको क्या बताया? इट रेफर टू हाउ वेल द आउटकम ऑफ द रिसर्च स्टडी कैन बी एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू द अदर सेटिंग्स, कि आपका जो आउटकम ऑफ द रिसर्च है वो अदर सेटिंग्स पे कितना ज़्यादा एप्लीकेबल है, वो कितना ज़्यादा जनरलाइजेबल है, और वो सिमिलर इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन पे कितना ज़्यादा एप्लीकेबल है। यही है एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये MCQ में पूछा गया, इस पर पहले आप MCQ देख लीजिए क्या है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, व्हेन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द रिसर्च स्टडी, व्हेन द रिजल्ट obtained in the research study can be extended to the group at larger the sample। तो इन चारों में क्या उसका सही ऑप्शन होगा? एक्सटर्नल वैलिडिटी पर ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि मैंने अभी आपको सॉल्व करा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि पूछ सकता है कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि ट्रांसफरेबिलिटी किससे रेफर होता है, किससे डील करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब बाह्य वैधता के साथ डील करता है। So another term is called the transferability that refer to whether result transfer to the situation with the similar characteristics। ट्रांसफर इन द सिमिलर ट्रांसफरेबिलिटी का क्या मतलब? ट्रांसफर करना, जो चीज मेरे पास है एज इट इज मैंने उठा करके आपको ट्रांसफर कर दी या किसी और को ट्रांसफर कर दी, वही है ट्रांसफरेबिलिटी। तो इन कॉमन सेंस यही है ट्रांसफरेबिलिटी कि जो हमारे पास चीजें एज इट इज उठा करके हमको ट्रांसफर कर दी, वही ये स्टेटमेंट कह रहा है। इट रेफर टू द रिजल्ट ट्रांसफर टू द सिचुएशंस विद द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफरेबिलिटी रिलेटेड टू द एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड रेफर टू द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, ठीक है। इट रेफर टू द क्वालिटेटिव, अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन जो है किसको एक्सप्रेस करता है और ऑप्शन में है अगर ट्रांसफरेबिलिटी, तो आप उसको टेक आउट कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? साइंस में। साइंस में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है। यूज और भी जगह भी होते हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज ज्यादा होता है। इफ यू आर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यू शुड ऑल्सो कंसिडर द इंटरनल वैलिडिटी, मतलब इफेक्ट ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
the degree of the confidence that the causal relationship exists and the external validity, the generalizability of the result. कि उसका सामान्यीकरण कितना जाता है, वो कितने एक्सटेंट तक एप्लीकेबल है, ये हम क्या करते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी में चेकआउट करते हैं. फेस वैलिडिटी, अंकित वैधता. अंकित वैधता का सीधा सा मतलब ये है कि हम जब कोई रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें जो टूल्स और टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा वैलिड है, क्या उसको वहाँ यूज़ करना सही है, तो ये हमें पता चल जाएगा. तो इससे हमारा क्या बचेगा, कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा और दिमाग भी नहीं खराब होगा. नहीं तो क्या पता हमको ये पता ही नहीं है कि हमारे रिसर्च में वैलिड है कि नहीं, हम यूज़ किए जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम भी जा रहा है, हमारी एनर्जी भी जा रही है और जो कॉस्ट जा रही है वो भी जा रही है. तो फेस वैलिडिटी इसको बोलते हैं अंकित वैधता. तो मतलब कि इसमें मतलब कि एक्सटर्नल वे में हम ये चीज़ को पहचान लेते हैं कि जो हम यूज़ कर रहे हैं क्या इस रिसर्च के लिए वो राइट यूज़ कर रहे हैं या राइटली यूज़ कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो फेस वैलिडिटी इज यूज्ड फॉर कंसीडरिंग हाउ अप्रोप्रिएट द कंटेंट ऑफ द पर्टिकुलर टेस्ट लुक ऑन द सरफेस. इट सीम्स क्वाइट सिमिलर टू द कंटेंट वैलिडिटी बट इट इज कंसीडर्ड टू बी मोर सब्जेक्टिव एंड द इन्फॉर्मेटिव टाइप ऑफ द असेसमेंट. अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट या मोर इन्फॉर्मेंट टाइप ऑफ असेसमेंट कौन सा है, तो आप उसमें टिक आउट कर सकते हैं फेस वैलिडिटी. 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें सब वैलिडिटी दिखेगी, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप फेस वैलिडिटी वहां पर टेक आउट कर सकते हैं. तो आइए फेस वैलिडिटी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. अ टीचर वांट टू अंडरस्टैंड हिज स्टूडेंट मेंटल कैपेसिटी. एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की मेंटल कैपेसिटी को चेकआउट करना चाहता है. क्रिएट द सर्वे दैट ही क्रिएट अ सर्वे that ask a question about how much time they spend studying. On the surface, the survey seem to be represent that he want to test the teacher consider it to the high face validity. The face validity is considered to be like the weakest and the weakest form of among all type of the validity. फेस वैलिडिटी के एग्जांपल क्या बताता है कि जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की मेंटल कैपेबिलिटी को चेक करना चाहता है तो वो क्या करेगा, एक क्वेश्चनर बनाएगा, एक सर्वे करेगा और उस सर्वे के दौरान वो जो क्वेश्चंस को इंक्लूड करेगा वो क्या हम जब उसको पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ये बच्चे की मेंटल कैपेसिटी को कंक्लूड करने के लिए सबसे रिलायबल या सबसे सही क्वेश्चंस हैं. तो वो क्या हो रहा है, वो फेस मतलब देखने पर ही पता चल रहा है कि ये वैलिड है. यही है फेस वैलिड. ठीक है, फेस वैलिडिटी. चलिए हम आते हैं कंटेंट वैलिडिटी पे. कंटेंट माने सामग्री. देखिए कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और क्राइटेरिया वैलिडिटी. इसको एक एग्जांपल के तौर पर पहले क्या होता है कि हम एक मकान बनाते हैं. ठीक है, जब एक मकान बनता है तो क्या होता है उसमें कंटेंट यूज, क्या क्या कंटेंट यूज हो रहा है, सीमेंट यूज हो रहा है, सरिया यूज हो रही है, ईंटा यूज हो रहा है एंड सो ऑन, कई सारी चीजें उसमें यूज, वो क्या हो गया, कंटेंट हो गया. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, जब मकान बनता है तो उसका एक कंस्ट्रक्शन, एक आर्किटेक्ट मतलब आर्किटेक्ट होता है, उसका एक पैमाना होता है कि कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी. तो जो उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं वो क्या है, कंस्ट्रक्शन है उसका. ठीक है, क्राइटेरिया. क्राइटेरिया क्या, वो वैलिड क्राइटेरिया में बन रहा है कि नहीं, उसका एक क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है. तो पहले एक मकान का क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, फिर रूम्स के, जो मकान के लिए जो चाहिए, कमरे चाहिए, वॉशरूम चाहिए, किचन चाहिए, तो क्या उसका क्राइटेरिया वैलिड है कि नहीं है. तो ये हो गई है क्राइटेरिया वैलिडिटी. ठीक है, अब हम इसको जान लेते हैं इन डेप्थ की क्या होता है कंटेंट वैलिडिटी. इन ऑर्डर टू जनरेट द वैलिड रिजल्ट इट इज एसेंशियल दैट कंटेंट ऑफ द सर्वे, टेस्ट और एनी मेजरमेंट मेथड यू यूज्ड मस्ट कवर द रेलेवेंट एंड द नेसेसरी एरिया ऑफ द सब्जेक्ट इन इंटेंट टू मेजर. आप जो मेजर करना चाहते हैं क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो उस एरिया के लिए नेसेसरी है. जो भी मेथड आप यूज करें, जैसे कंटेंट ऑफ सर्वे यूज कर रहे हैं, टेस्ट यूज कर रहे हैं, कोई अदर मेजरमेंट यूज. इन केस देयर आर सम मिसिंग एस्पेक्ट फ्रॉम द मेजरमेंट और यू इंक्लूडेड द इररिलेवेंट एस्पेक्ट, द वैलिडिटी इज स्टिल. अगर उसमें से कोई एस्पेक्ट मिसिंग है, अगर उस मेजरमेंट में कोई एस्पेक्ट जो है वो मिसिंग है, या आपने कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया, इररिलेवेंट एस्पेक्ट यूज कर लिया, तो वो क्या करेगा, उसकी वैलिडिटी को कम कर देगा, उसकी वैलिडिटी को. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कंटेंट वैलिडिटी के. इमोशंस इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब ये अगर कंटेंट है, सामग्री है, तो आप उसको कैसे इवैल्यूएट करोगे. तो वही क्या कह रहा है कि इमोशंस डोंट हैव एनी यूनिट दैट कैन हेल्प अस मेजर हिम डायरेक्टली. वी कैन ओनली मेजर द इमोशंस बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ द इंडिकेटर्स. इमोशंस में क्या है, हैप्पीनेस हो गई, एंजाइटी हो गई,
Happiness can be measured by the indicators such as the high energy, positivity, frequency of laughing, smiling, etc. Anxiety can be measured by the symptoms such as the restlessness, edginess, difficulty on the concentrating, and the others. Another example of the content validity is the a written exam test whether individual have enough theoretical knowledge to acquire the driving license. The exam would have the high content validity if the question asked cover every possible topic in the course related to the traffic rules. वो क्या है? The exam would be the high content validity. अगर एक एग्जाम हो रहा है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करानी है, तो वो क्या कर रहा है कि अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस के सभी एस्पेक्ट को कवर कर रहा है तो उसकी कंटेंट वैलिडिटी क्या है? हाई है. At the same time, it should also exclude all other questions that are not relevant for the driving license. जो ड्राइविंग लाइसेंस को की वैलिड मतलब ड्राइविंग लाइसेंस को पाने के लिए जो रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं हैं उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए. तो इससे क्या होगा कि जो कंटेंट वैलिडिटी होगी वो हाई होगी. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. With the help of construct validity, it become easy to evaluate a particular measurement tool. It become easy to evaluate the particular measurement tool which represent the thing that we want to measure. तो हम मेजर करना चाहते हैं कि उसके लिए जो हम टूल यूज कर रहे हैं, मेजरमेंट टूल यूज कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा वैलिड है, ये उसको इजी कर देता है थ्रू द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. It play the key role in signifying the overall validity of the specific method. What is construct? Construct क्या है? A construct can be defined as a characteristics of concept that you cannot observe directly. जिसको आप सीधे तौर पे नहीं ऑब्जर्व कर सकते वही construct. Construct can be constitute characteristics of the individual like happiness, intelligence, satisfaction, fitness and depression. किसी इंडिविजुअल में आप कंस्ट्रक्ट को कैसे कंस्टिट्यूट करोगे? किसी व्यक्ति में आप कंस्ट्रक्ट को कैसे कंस्टिट्यूट करोगे? उसका हैप्पीनेस, उसका इंटेलिजेंस देख करके, उसका सेटिस्फैक्शन, फिटनेस, डिप्रेशन, ये सब लेवल देख करके आप उसके कंस्ट्रक्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो. इवन आप इसको वाइडर कंसेप्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि सोशल ग्रुप पे, बिगर ऑर्गेनाइजेशन पे, सच एज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है. इट इज ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन. Freedom of the choice, gender equality, freedom of the speech and expression, etc. What does the construct validity means? Construct validity का मतलब क्या होता है? Construct validity is the great way to ensuring that the measurement method align well with the construct that you aim to measure. जो आप measure करना चाहते हो, के लिए आपने जो construction method use किया है वो कितना ज़्यादा well aligned है. ठीक है? Suppose you plan to build a questionnaire to diagnose the depression. आपने क्वेश्चनर बिल्डअप किया किसके लिए? डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए. इट इज एसेंशियल फॉर नो दैट इज द क्वेश्चनर इज रियली एबल टू मेजर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिप्रेशन. क्या डज इट मेजर द रिस्पोंडेंट बिहेवियर, लेवल ऑफ द हैप्पीनेस और सम डिफरेंट कंस्ट्रक्ट. आपने डिप्रेशन को मेजर करने के लिए क्वेश्चनर प्रिपेयर किया और जो क्वेश्चनर प्रिपेयर किया तो वो कितना सही है किसी के हैप्पीनेस, किसी के मेंटल सिचुएशन या डिप्रेशन और एंजाइटी को मेजर करने के लिए. फॉर अटेनिंग द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इट इज इंपरेटिव टू मेक श्योर दैट द इंडिकेटर यू यूज आर कॉशनली डेवलप्ड ऑन द रेलेवेंट एग्जिस्टिंग नॉलेज. The questionnaire should include only the relevant questions that can efficiently gauge of the popular indicator of the depression. देखिए ओवरऑल इसका कहने का मतलब यही था कि आपका कंस्ट्रक्शन सही होना चाहिए. जो रिसर्च आप करना चाहते हो उसको आपने कितने वेल तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है. आपका मकान का कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा तभी तो उसका कंटेंट वैलिड होगा, तभी तो मकान अच्छा बनेगा ना. कितनी ज्यादा मजबूती है उसके कंस्ट्रक्शन में. पता लगा 2 ईंटा लगाया फिर बीच में सीमेंट भर दिया तो किसी टाइम जवाब दे देगा. ठीक है ना. तो मतलब वो कितने सही तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, यही है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. चलिए एग्जांपल देख लेते हैं. क्या है कि अ मोबाइल फोन कंपनी वांट टू कंडक्ट अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे. मोबाइल कंपनी
want to conduct a customer satisfaction survey about a specific cell phone model they recently launched. The survey should have questions about the product such as the feature, quality, performance, color, design, price, etc. If the some questions are left out, मतलब अगर कोई क्वेश्चन है जो छूट गया सर्वे रिजल्ट में से, may not be accurate the indicator customer satisfaction with the product. However, if the survey have the questions unrelated to the product, the result will be again invalid. This means that to protect the validity of the result, the content of the survey must cover the all relevant question about the product. ये भी कंक्लूसिवली वही कह रहा है कि उसमें irrelevant questions नहीं होना चाहिए. अगर आपने कोई relevant question छोड़ दिया तो भी उसकी वैलिडिटी कम हो जाएगी. और क्या इसने लास्टली क्या कहा कि अगर आप चाहते हैं कि उसके कंस्ट्रक्शन में वैलिडिटी हो तो जितना मीनफुल क्वेश्चंस आप उसमें इंक्लूड करें. दिस इज द कंस्ट्रक्शन वैलिडिटी. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी देखिए वही लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इवेलुएट हाउ वेल अ टेस्ट measure what it intended to measure. Any part of the construct are missing or irrelevant are included, the construct validity will be compromised. है ना. दो और चीजें हैं. रिमेंबर दैट इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट बोथ कन्वर्जेंट एंड द डाइवर्जेंट वैलिडिटी. देखिए मैं यहाँ पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वैलिडिटी क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये आ सकता है कि आता है ना तब समझ में आता है एग्जामिनेशन हॉल में. तो इस चीज से आप फैमिलियर रहें इस क्वेश्चन की कंवर्जेंट वैलिडिटी, डाइवर्जेंट, अभिसारी और अपसारी वैधता क्या है. इवन कि अगर एग्जामिनेशन में आ गया आपने उसको देखा तो उससे डरने की जरूरत नहीं है. तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है कि किसी पर्टिकुलर चीज को जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मानिए हम डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए हमने क्या किया कि टेस्ट किया, तो दो टेस्ट किया, वो दो टेस्ट एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी को इंडिकेट करता है, और वो एक दूसरे से कितने ज्यादा डिफरेंट है ये डाइवर्जेंट वैलिडिटी को इंडिकेट करता है. वन सेकेंड, जैसे कि आप डिप्रेशन के पेशेंट को डायग्नोस करना है उसके लिए आप कोई टेस्ट करते हैं, दो टेस्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी को बताता है, एक दूसरे से कितने डिफरेंट है ये डाइवर्जेंट वैलिडिटी को बताता है. तो ये लंबा चौड़ा ये उसी लिए लिखा हुआ है. सपोज यू यूज द डिफरेंट मेथड टू कलेक्ट द डाटा अबाउट द एंगर, first one the observation method and the self report questionnaire. If the score of the two methods are similar, they suggest that they indeed measure the same construct, and high correlation between the two tests score suggest convergent validity. correlations पे questions बहुत पूछे, बहुत questions आते हैं. correlation कैसे चेक आउट करते हैं, कोई चीज कितना कोरिलेटेड है कितना कोरिलेटेड नहीं है, तो इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. डाइवर्जेंट और डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी दैट शो यू वेदर टू टेस्ट दैट शुड नॉट हाईली रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे आर इंडीड अनरिलेटेड, जो वास्तव में एक दूसरे से अनरिलेटेड हैं, एंड देयर शुड बी नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्कोर्स ऑफ द टू टेस्ट मेजरिंग टू डिफरेंट कंस्ट्रक्ट. ये एग्जांपल है कि यू आर रिसर्चिंग द एक्सट्रोवर्जन एज द पर्सनालिटी ट्रेट अमंग द मार्केटिंग स्टूडेंट. आपकी क्लास में एक मार्केटिंग स्टूडेंट्स हैं, आपको चेकआउट करना है कि वो कितने ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं और कितने ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं. यहाँ पे क्या दो अपोजिट चीज आप यहाँ चेकआउट कर रहे हैं. क्या एक तो एक्सट्रोवर्जन चेकआउट कर रहे हैं, दूसरा इंट्रोवर्ट, क्यों कितने ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं. तो ये क्या कर रहा है, इट एस्टैब्लिश द डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. मस्ट ऑल्सो मेजर द अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट सच एज द इंटेलिजेंस एंड द स्लोनेस और द डलनेस. यहाँ पे आप क्या दो अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट को कर रहे हो, इंटेलिजेंस को और स्लोनेस ऑफ द डलनेस को. स्लोनेस की वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है और कितने स्लो हैं, कितने डल है, मतलब कितने इंटेलिजेंट वो नहीं है. यहाँ कहने का मतलब यही है, क्योंकि क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं ना, कुछ होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो कम होते हैं, जो और कम होते हैं. तो यही चेकआउट करना इधर. यू डेवलप द क्वेश्चनायर टू मेजर द एक्सट्रोवर्जन, बट यू आल्सो ask your respondent to fill the second questionnaire measuring the intelligence in order to test the discriminant validity of your questionnaire. तो आपने दो क्वेश्चनायर बनाए, एक क्वेश्चनायर ऐसा बनाया जो उनके इंटेलिजेंस को चेकआउट कर रहा है, एक क्वेश्चनायर बनाया जो इंटेलिजेंस को चेकआउट नहीं कर रहा है या कम चेक कर रहा है. आपने दोनों क्वेश्चनायर क्लासरूम में बांट दिया, फिर दोनों के जो रिजल्ट आते हैं आप उनको कंपेयर करते हो. जब आप उनको कंपेयर करते हो तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा कितना कम इंटेलिजेंट है. ठीक है, या कौन सा बच्चा कितना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है और कितना कम एक्सट्रोवर्ट है, मतलब इंट्रोवर्ट है. ठीक है ना. इसमें क्या करते हैं, पिकिंग कंप्लीटली अपोजिट कंस्ट्रक्ट. फॉर एग्जांपल द नर्वसनेस एंड द कॉन्फिडेंस, अपोजिट कंस्ट्रक्ट और अनरिलेटेड कंसेप्ट लाइक इज द नर्वसनेस द फेवरेट फूड. Criteria validity. Criteria validity play a crucial role in evaluating the relativity of your test result.
and how closely the test result correspond to the another test result. What is criteria? Criteria क्या है? Criteria can be defined in the external measurement of the similar things. In other words, it is the widely popular and established test that has been considered valid already. What does the criteria validity mean? Criteria validity का क्या मतलब है? अगर आपको seamlessly assess the criteria validity, want to seamlessly assess the criteria validity, आप criteria validity को assess करना चाहते हैं, evaluate करना चाहते हैं, you should calculating the correlation that exists between your measurement result and the criteria measurement result. दो चीजें हैं, आपने एक अपना खुद का रिजल्ट निकाला और दूसरा क्या है, क्राइटेरिया मेजरमेंट रिजल्ट है, ठीक है ना. In case you get the high correlation, this will be indicate that your test is actually measuring what you supposed to measure. अगर उनके बीच में क्या है कि ज्यादा कोरिलेटेड है, आपने क्राइटेरिया वैलिडिटी के लिए दो मेथड निकाले. एक तो आपने कैलकुलेट किया अपना योर मेजरमेंट रिजल्ट रख रहा है, तो कंपेयर किया आपने क्राइटेरिया मेजरमेंट रिजल्ट से, है ना. कोई दूसरे से कितना ज्यादा कोरिलेटेड है, यही इंडिकेट करता है कि इट इंडिकेट दैट योर टेस्ट इज एक्चुअली मेजरिंग व्हाट यू सपोज टू मेजर. जो आप मेजर करना चाहते हैं वो उससे कितना ज्यादा क्लियर है या कितना ज्यादा एक्यूरेट है. क्राइटेरिया वैलिडिटी के एग्जांपल, हायरिंग द मैनेजर ऑफ एन एड एजेंसी. एक एड एजेंसी के लिए अगर मैनेजर हायर करना है तो वहाँ पे दो क्राइटेरिया प्रिपेयर करेंगे. किसी एड एजेंसी के लिए मैनेजर हायर करना है तो वहाँ पर क्या करेंगे, दो क्राइटेरिया क्रिएट करेंगे. कौन कौन सा? पहला क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ द जॉब एप्लीकेंट एंड द मैनेजर फाइंडिंग अनदर टेस्ट दैट मेजर द एप्लीकेंट कैपेबिलिटी ऑफ द क्रिएटिंग एड. दो चीज़ों को, दो क्राइटेरिया को हम यहाँ पे मेजर करेंगे. पहला कौन सा है, कैपेबिलिटी ऑफ द जॉब एप्लीकेंट एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द क्रिएटिंग एड. फिर उनका रिजल्ट आएगा, फिर उनको हम कंपेयर करेंगे, फिर उसको एसेस करेंगे उनकी कैपेबिलिटी को. तो इससे पता चलेगा कि वो एक दूसरे से कितने ज़्यादा सिमिलर हैं. इससे पता चलेगा कि उस एप्लीकेंट में कितना ज़्यादा ऐड को क्रिएट करने की या मैनेजर बनने की कैपेबिलिटी. यही है क्राइटेरिया वैलिडिटी. क्राइटेरिया वैलिडिटी तीन प्रकार की होती है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी एंड द पोस्ट प्रेडिक्टिव वैलिडिटी. इसको तो शब्दों से ही आप समझ रहे होंगे, प्रीडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, पोस्ट प्रेडिक्टिव वैलिडिटी. प्रीडिक्टिव वैलिडिटी मतलब रिसर्च करने के दौरान जिन चीज़ों को आप प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं वही उसकी वैधता है, ठीक है. प्रिडिक्टिव क्राइटेरिया वैलिडिटी रिसर्च ऑफन एग्जामिन हाउ रिजल्ट ऑफ द टेस्ट प्रिडिक्ट द रेलेवेंट फ्यूचर आउटकम. फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट ऑफ द IQ टेस्ट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एजुकेशनल अचीवमेंट. कंकरेंट वैलिडिटी क्या है, कंकरेंट वैलिडिटी रिसर्च करने के दौरान जिन चीज़ों से आप वैलिडिटी को कंक्लूड आउट कर लेते हो वो क्या है, कंकरेंट वैलिडिटी. इट इज यूज्ड व्हेन द स्कोर ऑफ द टेस्ट एंड द क्राइटेरिया वेरिएबल्स आर ऑब्टेन्ड एट द सेम टाइम. पोस्ट प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या है, इफ द टेस्ट इज द लेजिटिमेट मेजर ऑफ द समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. कि जो पास्ट में हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे आज के समय में कोई बच्चा है 18 साल का, ठीक है, और क्या हुआ है कि जब वो 12 साल का था तो उसके साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें हो सकता है कि सर का एक्सीडेंट हो गया हो, कि ब्रेन का ऑपरेशन हुआ हो. तो 18 साल की उम्र में इनकेस अगर कोई चीज़ दिख रही है, उसको कोई चीज़ भूल रही है, इंटेलिजेंस मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो इससे क्या हुआ, पुरानी घटने से आप उसके प्रेजेंट चीज़ को मेजर कर सकते हो. प्रेजेंट चीज को आप पुरानी घटनाओं से अगर आप मेजर कर लो तो वही क्या है, पोस्ट प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है. इफ द टेस्ट इज लेजिटिमेट मेजर ऑफ द समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. Here the questions regarding the validity such as which one of the following relates mainly to the issue of causality. Which one of the following relates mainly to the issue of causality? मेजरमेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी या क्राइटेरिया वैलिडिटी. तो आंसर में बताइए आप, ठीक है. इश्यू ऑफ कॉजलिटी क्या है, इश्यू ऑफ कॉजलिटी को इस तरीके से समझिए कि इश्यू ऑफ कॉजलिटी ये है कि जो हम कैजुअल रिलेशनशिप, कॉजल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक है, कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होता है,
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। यही क्या है, इशू ऑफ कॉजलिटी। ठीक है, तो ये आप जो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, किस ऑप्शन में आपने कॉजलिटी या इशू ऑफ कॉजलिटी या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करी, किस वैलिडिटी में आपने कॉज एंड इफेक्ट की वैलिडिटी को स्टडी करी, तो वो आपने स्टडी करी एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है ना, द इशू ऑफ कॉजलिटी क्या है, नेचर ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट इज कंसर्न अबाउट द सब्जेक्ट टू मेटाफिजिक्स। तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इससे रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और हम उसे ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।